अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। बादअज़ हम्दो सलात लायके सत अज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक लम यज़ल का एहसान अज़ीम है कि उसने माह सयाम की इन बबरकत सातों में हमें अपने घर में जमा किया। दुआ है मालिक करीम हमें आज की इस अज़ीम रात जो कि तकमील कुरान पाक की रात है, इसमें बहुत सारी बरक़ात अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। मैंने 15 से 20 मिनट आप से मुखातिब होना है और आप ने मेरी गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है और कोशिश ये करनी है कि मैं जो बात करूं उस बात को समझें। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग वक्ती नारा भी लगा लेते हैं, सुभान अल्लाह की सदाएं भी बुलंद कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कहने वाला हमें क्या कह रहा है। तो बेशक आप बड़ी जो है वो खामोशी से मेरी बात सुने, चूँकि मेरा अपना एक मिजाज है, मेरी कोशिश होती है मैं कोई बात समझा दूँ। तो इंशाअल्लाह तकमील कुरान पाक की ये मजलिस है, तो कुरान पाक की अज़मत के वाले से मैं चंद गुजारिशात आपकी गोश गुजार करूँगा। तो उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है आप लोग बड़ी खामोशी के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे ताकि दिल में कुरान की जो अज़मत है, कुरान की जो मोहब्बत है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। नबी करीम आका अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है, हज़रत सैयदना सईद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मन ख़तमल क़ुरआन अव्वलन नहार सल्लत अलैहिल मलाइका। फरमाते हैं कि नबी करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इब्तिदाई हिस्से में, रात के या दिन के इब्तिदाई हिस्से में, वैसे यहाँ पर नहार का जिक्र है यानी दिन के इब्तिदाई हिस्से में जिसने कुरान पाक को तकमील किया, कुरान पाक को ख़त्म किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ फ़रिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। वो फ़रिश्ते क्या करते हैं, उस कुरान के ख़त्म करने वाले के लिए शाम तक जो है वो दुआएं करते रहते हैं। यानी जिसने दिन के इब्तिदाई हिस्से में कुरान को ख़त्म किया, उसके लिए शाम तक फ़रिश्तों की ड्यूटी होती है, वो उसके लिए दुआ करते हैं। और आगे चल के इरशाद फरमाया कि जिसने जो है वो आखिरी हिस्से में कुरान पाक को ख़त्म किया, फिर सुबह होने तक जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। अब फ़रिश्ते दुआ क्या करते हैं, आप अगर कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की सूरतुल मोमिन जो है उसको उठा करके पढ़ें तो उसकी आयत नंबर गालिबन 24 या 25 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु, अल्लाह के अर्श को उठाए हुए जो फ़रिश्ते हैं वो और उसके इर्द गिर्द वाले जो फ़रिश्ते हैं वो। अब वो फ़रिश्ते क्या करते हैं, सबसे पहले तो अल्लाह पर ईमान लेके आते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अब उसके बाद वो क्या करते हैं, अल्लाह फरमाता है कि वयस्तग़फिरून लिल्लज़ीना आमनू, और अल्लाह के फ़रिश्ते उन लोगों के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जो लोग साहिब ईमान होते हैं। अब अल्लाह के फ़रिश्ते दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो साहिब ईमान होते हैं। यकीनन जो लोग कुरान को पढ़ते हैं, या आप लोगों ने कुरान को पढ़ा, कुरान को सुना और कोशिश की कि कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए, अब अल्लाह के फ़रिश्ते आपके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ये कब से ये सिलसिला है, आप अगर मुफस्सिरीन को पढ़ें तो जब से ये अर्श बना, मैं बल्कि यहाँ पर रुक के एक और बात अर्ज़ करता चलूँ, अर्श को उठाने वाले जो फ़रिश्ते उनकी तादाद 4 है और सूरतुल हाक़ा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अर्श को उठाए जो फ़रिश्ते हैं क़यामत वाले दिन उनकी तादाद 8 होगी। अब 8 फ़रिश्ते या 4 फ़रिश्ते जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है, ये तो आगे अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श इसके मिस्ताक,
वमन हौलहु, और जो इन चारों के इर्द गिर्द हैं उनकी तादाद क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हर एक फरिश्ते के पास 70,000 फरिश्ता सुबह आता है और 70,000 फरिश्ता शाम को आता है। यानी एक दिन में एक फरिश्ते के पास 1,40,000 फरिश्ते आते हैं। और ये कब से सिलसिला है? जब से अर्श बना। अब अर्श कब बना? हज़रत आदम की तख्लीक से पहले बना, उससे पहले अर्श बना। उस वक्त से लेकर ये सिलसिला अभी तक है और क़यामत तक के लिए सिलसिला जारी और सारी रहेगा। 4 फरिश्तों की तादाद 1,40,000 को 4 से ज़रब दे दें, और जब से कायनात बनी हज़रत आदम से लेकर अब तक 6,000 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया। ये तारीख़ इस्लाम ये कहती है, वरना अगर साइंस को कहें वो कहती है 1,24,000 से ज़ायद अरसा गुजर गया कायनात को बने। तो आप खुद हिसाब लगा लें, अल्लाह के फरिश्ते 70,000 सुबह 70,000 शाम को एक के पास आते हैं, और वो उम्मत मुस्लिमा के वो लोग जो साहिब ईमान उनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। ये कुरान की अज़मत है, जो लोग कुरान की तिलावत कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। वरना कुरान के बहुत सारे हुकूक भी हैं, जैसे माँ का हक़ होता है, बाप का हक़ होता है, ऐसे कुरान के बहुत सारे हुकूक हैं। और उन हुकूक में से पहला हक़ ये है कि हम कुरान पर ईमान लेके आएँ, कुरान पर ईमान लेके आएँ। वैसे तो नहीं, नबी करीम ने इरशाद फरमाया था आखिरी खुतबात आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के, जिनमें रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक आले बैत है और दूसरा कुरान है। आले बैत का जो हशर उम्मत ने किया वो तो आपके सामने है। नवासा रसूल को ज़हर दिया गया, नवासा रसूल को शहीद किया गया जुल्मन, वो आपके सामने है। और कुरान के साथ हमारा जो सलूक है वो भी सबके सामने है। कुरान को हमने जिस एतबार से ले लिया वो भी सबके सामने। वरना कुरान का हक तो ये था कि मुसलमान कभी जिंदगी में कुरान के मुखालिफ कोई काम ही ना करे। कुरान का तो ये हक है। कुरान को तो इस अंदाज से हम लोग पढ़ें कि हमारी जिंदगी के शब रोज कुरान के मुताबिक गुजरे। हमारी जिंदगी का शायद ही कोई लम्हा ऐसा होगा जो कुरान के मुताबिक गुजरता होगा, वरना जिंदगी के सारे लम्हात कुरान के मुखालिफ गुजरते हैं। तो नबी करीम आका अलैहिस्सलाम ने कुरान की बड़ी अजमत बयान की, बड़ी फजीलत बयान की। अब आपने नमाज तरावी में कुरान पाक सुना, हाफिज साहिबान ने कुरान पाक जो है वो सुनाया। अब इस पर एक हदीस पाक सुनिएगा। खुश नसीब हैं वो लोग जो कुरान को सुनते हैं। वैसे कुरान का देखना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, लेकिन जो नमाज तरावी में कुरान सुना इस हवाले से, या जो लोग कुरान सुनते हैं इस हवाले से, सही बुखारी की हदीस से पाक है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि काला लियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे लिए ये बात इरशाद फरमाई। क्या जी? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इक़रा अलैया अल कुरान, ए इब्ने मसूद मेरे लिए कुरान की तिलावत करो। गोया कि अगर सादा समझा दूं तो मुझे कुरान सुनाओ, तुम कुरान पढ़ो, मैं तुम्हारे कुरान के पढ़ने को सुन रहा हूं। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई, कुल तो मैंने अर्ज किया अक़राउ अलैकल कुरान, या रसूलुल्लाह मैं आपके सामने कुरान पढ़ूं? मेरी मजाल है कि मैं आपके सामने कुरान पढ़ूं? आप पर कुरान नाजिल हुआ, आप साहिब कुरान हैं, मेरी क्या हैसियत कि मैं आपके सामने जो है वो कुरान पढ़ूं या आप पर कुरान की तिलावत करूं? तो नबी करीम के वो अल्फाज हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काला इन्नी उहिब्बु, मैं मोहम्मद इस बात को पसंद करता हूँ, मैं मोहम्मद इस बात को पसंद करता हूँ मेरे सामने कोई कुरान की तिलावत करे और मैं उसकी कुरान की तिलावत करने को सुनूं। मैं इस बात को पसंद करता हूँ मेरे सामने कोई कुरान पढ़े और मैं उसके कुरान पढ़ने को समाप्त करूं। यह रसूलुल्लाह का पसंदीदा काम है, कुरान की तिलावत को सुनना। तो जिन अहबाब ने नमाज तरावी में कुरान पाक को सुना, उन्होंने आका अलैहिस्सलाम का पसंदीदा अमल जो है वो दोहराया। और मैं 2-3 रिवायात और अर्ज़ करूँगा। मुझे जो वक्त मुकर्रर दिया गया था वो तकरीबन ख़त्म होने को है। आज उम्मत मुस्लिमा कुरान से दूर है। बेशक किसी भी शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द हो, आप अगर हमारे इस माशरे के अरफ़ा व आला लोग हैं उनको देख लें, मनसब के एतबार से, ओहदे के एतबार से, दौलत के एतबार से, कई तो ऐसे हैं जो कुरान की सूरह इखलास सीधी नहीं पढ़ सकते, कई ऐसे हैं जिनको सूरतुल कौसर नहीं आती। ये सिर्फ और सिर्फ वजह और सबब ये कुरान से दूरी।
कुरान से दूरी ये सबब है कि हम लोग कुरान सीधा नहीं पढ़ सकते। ज़िंदगी के 70-70, 80-80 साल गुजर जाते हैं, हमारे लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता। और ये कुरान वो है कि जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये तुम्हारे अंदर बारी चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, इसको मजबूती से पकड़ना ताकि तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओ। आज जिन लोगों को हम गैर मुस्लिम होने का ताना दे रहे हैं, चले वो कुरान को मानते नहीं हैं लेकिन कुरान की ज़रूर मानते हैं। आप अगर उनकी तहकीकात को पढ़ें तो ये 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने और अल्लाह के कुरान ने सारी की सारी बयान कर दी, सारी की सारी बयान कर दी है। आज उम्मत मुस्लिम कुरान से दूर है। और फिर अगली बात, हर एक बंदा मर्द हो या औरत हो, किसी भी शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसका यही शिकवा होता है कि मेरे माशी जो हालात हैं वो बड़े कमज़ोर हैं, बड़े कमज़ोर हैं। किसी को बीमारियों ने घेरा हुआ है, किसी को पास माल दौलत नहीं है, किसी को गुर्बत ने घेरा हुआ, किसी को मुफलिसी ने घेरा हुआ है, किसी के साथ क्या मामला है, किसी के साथ क्या मामला है। अब इसका सबब पता है क्या है? कुरान से दूरी। ये मैं नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह की हदीस पाक है, नबी करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मफ़हूम हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ, अल बैतु इज़ा क़ुरिअ अल कुरान, फरमाया कि वो घर जिसमें कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में कुरान को पढ़ा जाता है। नबी करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज़रतहुल मलाइका, जिस घर में कुरान पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत हो जिस घर में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब नबी ने इरशाद फरमाया कि उस घर में अल्लाह की तरफ से फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं। अब फरिश्तों ने वहाँ पर करना क्या होता है? ज़ाहिर है अल्लाह का जो फरिश्ता है ये वो मखलूक है जो मासूम अनिल ख़ता है, इससे कभी गुनाह सरज़द होना तो मुमकिन ही नहीं है। तो जिस घर में कुरान की तिलावत, उस घर में फरिश्ते जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाजिर हो जाते हैं। और आगे चल के नबी करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं मफ़हूम हदीस अर्ज़ करता हूँ, फरमाया कि जिस घर में कुरान की तिलावत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर से शयातीन को दूर फरमा देता है, शैतान जो उस घर से दूर चले जाते हैं। और नबी करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर क्या होता है जी, जो कुरान की तिलावत करने वाला घर होता है, जिस घर में कुरान की तिलावत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर के रहने वाले जो लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर के रहने वालों को खुशहाली अता फरमा देता है। वो खुशहाली किसी भी अंदाज की होगी, वो बीमारी से खुशहाली होगी, वो मुफलिसी से खुशहाली होगी, वो किसी भी अंदाज की गुर्बत की खुशहाली होगी, ताहम अल्लाह खुशहाली अता फरमाता है। किसको? जिस घर में कुरान की तिलावत होती है। और आगे चल के नबी करीम आका अलैहिस्सलाम ने जो बात इरशाद फरमाई, सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुरान की तिलावत ना हो, ये आ गया आज के हमारे माशरे, हमारे लोगों का हाल। हमने कुरान को किस लिए रखा हुआ है? फ़कत अलमारी में सजाने के लिए। फ़कत अलमारी में सजाने के लिए कुरान को हमने रखा है। या ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि रमज़ान में हम एक आध मरतबा उसको खोल लेते हैं और अगर मुमकिन हो तो कुरान की हम लोग तिलावत कर लें, वरना हमने अलमारी में सजाने के लिए कुरान को रखा। और फिर उसके बाद अगर ज़्यादा ही हम करें तो मैयत के साथ लेके चले जाते हैं। मदरसे के बच्चों को बुला के हमने एक आध दफ़ा अपने वालिद के लिए, माँ के लिए, बहन भाइयों के लिए कुरान को पढ़ा दिया। हम समझते हमने कुरान का हक अदा कर दिया, वरना हमने कुरान को नहीं, हमने अलमारी में सजा लिया। या किसी से कोई कसम उठानी हो तो हम लोग उसके सर पर कुरान रख देते हैं, या कोई जरिए का फैसला करना हो तो हम कुरान लेके आ जाते हैं। हमने कुरान को इस वजह से रखा हुआ, वरना कुरान आया इन कामों के लिए नहीं था, कुरान पढ़ने के लिए आया था, कुरान समझने के लिए आया था। कुरान इस वजह से आया था ताकि उम्मत मुस्लिमा की ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजरे। लेकिन जो घर कुरान की तिलावत करने वाले नहीं होते, घर के रहने वाले लोग, नबी करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर क्या होता है कि जी उस घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से शैतान आ जाते हैं, शैतान उस घर में आ जाते हैं। और फरमाया कि जब शैतान आते हैं तो फिर वहाँ पर जो रहमत के फरिश्ते हैं वो भी दूर चले जाते हैं। अब कितना दूर चले जाते हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, कितने शैतान आते हैं ये भी खुदा ही बेहतर जानता है, या मुस्तफ़ा ही जानते हैं। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती उस घर में शयातीन आ जाते हैं, उस घर से फरिश्तों को जो है वो दूर कर दिया जाता है। और फरमाया कि जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता उस घर के रहने वाले लोगों को रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला कर दिया जाता है।
रिस्क की तंगी में उन घर के रहने वालों को मुब्तला कर दिया जाता है। और फिर आगे जो बात इरशाद फरमाया कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो खैर होती है ना, भलाई, उसको कम कर दिया जाता है, शर जो होती है, बुराई, उसको ज़्यादा कर दिया जाता है। आज हमारे घरों में जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो हमारे घरों में तरह तरह के मामलात होते हैं, उन मामलात के असबाब में से एक सबब ये है कि हम कुरान से दूर हो चुके हैं। अभी भी वक्त है हमारी ज़िंदगियों में कि हम कुरान से करीब हो जाएं, कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, कुरान के मुताबिक हम लोग ज़िंदगियाँ गुजारें। आज अगर सारे मुसलमान कुरान पे इकट्ठे हो जाएं, चलें, अगर और नहीं किसी बात पे इकट्ठे होते, सियासी मुखालफत है, मजहबी मुखालफत है, कुरान तो सबका है, क्या कुरान पे इकट्ठे हो जाएं। हम लोग अगर कुरान पे इकट्ठे हो जाएं, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। नबी करीम आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत सारे कमालात अता फरमाए थे, और आका अलैहिस्सलाम को इस बात का भी इल्म था कि ज़माने के कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुरान से दूर होंगे। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि कुरान वो भारी चीज़ है, इसको संभाले रखना, तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी में वो लम्हात आएँ, जैसे हम लोग रमज़ान में कुरान को सुनते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, वैसे हम पूरा साल ही पढ़ें। वैसे एक आध साल या 2-3 महीने ये कोशिश करके देख लें, कुरान पढ़ने वाली की ज़िंदगी जो होती है वो बड़ी पुरसुकून होती है। कुरान पढ़ने का जो मज़ा है ना, वो जिसको मिल जाए ना, ये लज्जत, वो उलमा और सूफिया ये कहते हैं कि जिस बंदे को सजदे की लज्जत मिल जाए, फिर उसकी कोशिश होती है मैं किसी न किसी जगह पे अल्लाह के लिए सजदा ही करता रहूं। शर्त क्या है कि सजदे की लज्जत मिल जाए। जिनको सजदे की लज्जत नहीं मिलती वो काबतुल्लाह के सामने भी टकरे मार के वापस आ जाते, और जिनको सजदे की लज्जत मिल जाती है वो करबला की सरजमीन पर ऐसा सजदा करते हैं क़यामत तक आने वाली उम्मत उस सजदे को याद रखती है। सजदे की लज्जत नहीं, अल्लाह करे हमें सजदे की भी लज्जत मिल जाए, हमें कुरान की तिलावत की भी लज्जत मिल जाए, हम कुरान के मुहिब बन जाएं, कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, और बिलखुसूस कुरान की तिलावत और कुरान को समझने वाले बन जाएं। अल्लाह हम सब कामी नासिर हो। आखिर में आप तमामी अब आपको मुबारकबाद, मस्जिद की जुमला इंतज़ामिया, जिन हाफ़िज़ साहिब ने कुरान सुनाया, आपके ख़तीब साहब, सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अल्लाह अपना सब पर करम और फ़ज़ल नाज़िल फरमाए। व आखिरु दावैया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत ही हसन अंदाज से कुरान का पैगाम हमें दे रहे थे मुफ्ती साकिब अली हज़ारवी साहिब। आखिर में कारी साहिबान के लिए और मस्जिद के आइम्मा के लिए ताइफ़ जो आप तमाम अहबाब की तरफ से और मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से हमारे पास पहुँचे, वो हम तकसीम करेंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा हमारे मस्जिद इंतज़ामिया में शामिल हैं मोहतरम जनाब कामरान अरशद कुरैशी साहिब, आप तशरीफ़ लाते हैं, और कारी मोहम्मद अहमद ज़ियाई साहिब, जिन्होंने तिलावत कलाम इलाही से हमें तरावी में कुरान करीम सुनाया और हमने इनकी इक्तिदा में कुरान खड़े होकर सुना। अल्लाह ताला इनका पढ़ना और हमारा सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। इसके बाद तशरीफ़ लाते हैं हमारी मस्जिद इंतज़ामिया के सदर साहिब मोहतरम जनाब हाजी चौधरी नज़ीर अहमद साहिब। इनके लिए चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद की खिदमत में आगे आगे होते हैं। अल्लाह ताला इन्हें सेहत व आफ़ियत के साथ दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। ये हमारे सामे हैं, इन्होंने कुरान करीम की समात फरमाई। जज़ाकल्लाह। मोहतरम जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ मुग़ल साहिब, आप तशरीफ़ लाते हैं, मस्जिद इंतज़ामिया के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं। आप अपने इमाम साहब मोहतरम जनाब नोमान रशीद ज़ियाई साहिब को तोहफ़ा पेश करते हैं। मोहतरम जनाब नायब सदर साहब
मोहतरम चौधरी शाबान यूसुफ साहिब तशरीफ़ लाते हैं और अपने हमनामी नायब इमाम साहब मोहतरम जनाब शाबान साहिब को तोहफ़ा पेश करते हैं। और हमारे मोहतरम शाह साहिब मोहतरम सैयद वाजिद अली शाह साहिब हमेशा आप मोहब्बतें पेश करते हैं और शफ़क़त भी आप फरमाते हैं। आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने दस्ते शफ़क़त से मुझे तोहफ़ा पेश करें। दीगर बहुत सारे हज़रात तशरीफ़ लाए। हमारे बहुत ही शफ़क़त फरमाने वाले हैं मोहतरम शाहनवाज़ साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमाएँ। वैसे तो इन्होंने कहा था कि मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकूँगा, लेकिन इनकी मोहब्बत है, इनकी शफ़क़त है, इनसे मैं गुजारिश करूँगा हमारे मुफ्ती साहब जो तशरीफ़ लाए जामा मस्जिद मोहम्मद अब्बास से, मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से और हमारी तरफ से इनको तोहफ़ा पेश करेंगे। मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह। तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अहबाब ने मस्जिद में बड़े हसन अंदाज से तरावी भी अदा की और जहाँ नौजवान और बच्चे तरावी में पेश रहे, वहीं बुज़ुर्ग हज़रात भी, बिलखुसूस हाजी अज़ीम साहिब अल्हम्दुलिल्लाह ये 3-4 साल से हमारे पास एतकाफ़ भी बैठ रहे हैं। वैसे भी इनको मेरे ख्याल में 25-30 साल हो गए एतकाफ़ भी बैठ रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी हिम्मत को मज़ीद बुलंद करे और अल्लाह ताला इनकी इबादत को कबूल फ़रमाए। बाकी जिन अहबाब ने भी तावन किया लंगर में, बिलखुसूस हाजी चौधरी नज़ीर साहब और इनके साहिबजादगान ने लंगर का जो जितना एहतमाम था इन्होंने किया। और ये जो लाइटें चमक रही हैं ये हाजी अज़ीम साहब के साहिबजादे हैं ग़ालिबन, उन्होंने वो हर साल यहाँ एहतमाम करते हैं। बाकी भी अहले मोहल्ला में से फ़र्दन बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे पास आके जमा किया, बहुत सारे उन्हें बग़ैर नाम बताए यहाँ जमा करवाया। अल्लाह ताला मोहतरम वसीम साहिब, दीगर जितने भी, सबके मुझे नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, जिसने भी दिया है अल्लाह ताला उसको जानता है। अल्लाह ताला उसके दिए को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अब आखिर में सलाम के दो अशार होंगे और उसके बाद दुआ होगी। जितने भी यहाँ अहले इलाका हैं जो फौत शुदगान हैं उनके लिए क़िबला शाह साहब दुआ फरमाएँगे। और जितने अहबाब बीमार हैं, बहुत सारे लोगों ने दुआ के लिए कहा, कोई बीमार हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने ये बताया कि परेशानियां हैं, कोई कर्ज़ में मुब्तला हैं। एक साहिब उन्होंने कहा कि बेटियों के रिश्तों के हवाले से कोई मामला है, उनके लिए बिलखुसूस दुआ करवानी है। अल्लाह ताला हर एक अहले ईमान के लिए आसानी फ़रमाए। यहाँ बैठे बैठे ही सलाम के दो अशार पढ़ें। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इस महफ़िल पाक को कबूल फ़रमाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह। ऐ शहंशाहे हसीना, आपका दिलकश मदीना, रहमतों का है खजीना, रहमतों का है खजीना, वहाँ मरना भी है जीना। या नबी सलाम, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह। क्या ही खुश अय्याम वो अय्याम हों, दर पे तेरे हम जो सुबह हो शाम हो।
और बावुज़ों हो कर तेरे दरबार में अर्ज़ करते हो गुलामाना सलाम। जितने भी अहबाब बिलखुसूस मेरे मादरी इल्मी जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम से जितने भी उलमाए कराम सादात गिरामी तशरीफ़ लाए, मैं तमाम का बारे दिगर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की भलाइयाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। क़िबला सैयद बिलाल शाह साहिब, आप दुआ करते हैं। बेशक मुफ्ती साहब सीनियर हैं, लेकिन मैं इनकी तबीयत से वाकिफ़ हूँ। जिस महफ़िल में कोई सैयद बादशाह बैठे हों तो हमारी आदत यह है कि उनसे दुआ करवाते हैं। मोहतरम जनाब सैयद बिलाल शाह साहब दुआ फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, ए हमारे पाक परवरदिगार, या मालिक या खालिक या राज़िक, या रब्बल आलमीन तेरे करम तेरे फ़ज़ल तेरी तौफ़ीक से या अल्लाह हमें ये पाक महीना रमज़ानुल मुबारक नसीब हुआ। या रब्बल आलमीन इसके अंदर या अल्लाह तेरा कुरान पढ़ने और सुनने की तौफ़ीक हासिल हुई।